स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 19वां। शुष्क वेदांत के ग्रंथ के श्रवण से उदासीन होकर किया गया पत्र लेखन। संवत 1878 में मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी 23 दिसंबर 1821 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में परमहंसों के ठहरने के स्थान में सूर्योदय के समय पधारे थे। वहां आकर वे गद्दी तकिया पर उदास होकर बैठ गए। उन्होंने ना तो किसी को बुलाया और ना किसी के सामने देखा ही। उन्होंने मस्तक पर श्वेत फेंटा बांधा था जो खुलकर शिथिल पड़ गया था, उसे भी संभाला नहीं। इस प्रकार वे एक घड़ी तक अत्यंत उदास होकर बैठे रहे। उसी स्थिति में उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। इसके पश्चात श्रीजी महाराज परमहंसों से बोले कि हमने शुष्क ज्ञानियों का मत जानने के लिए उनके शास्त्र का श्रवण किया। उसके श्रवण मात्र से हमारे अंतःकरण में अति उद्वेग हो आया, क्योंकि शुष्क वेदांत शास्त्र के श्रवण से जीव की बुद्धि से भगवान की उपासना की भावना नष्ट हो जाती है और अंतःकरण में संभाव आ जाता है। इसी कारण से अन्य देवों की भी उपासना हो जाती है। ऐसे शुष्क वेदांतियों के वचनों को जो भी सुनते हैं उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। और हमने तो किसी प्रयोजन से शुष्क वेदांत की बात सुनी होगी, परंतु अब तो हमें उसका गहरा शोक हुआ है। इतना कहकर श्रीजी महाराज बहुत उदास हो गए। इस प्रकार वे बहुत देर तक खिन्न रहे और अपने हाथों से नेत्रों के आंसू पोंछकर ऐसा बोले कि भगवत गीता पर हुए रामानुज भाष्य की कथा सुनकर हम आज रात्रि में जब सो रहे थे तब हमने एक स्वप्न देखा कि हम गोलोक में गए, जहां भगवान के अनंत पार्षदों को देखा। उनमें से कितने ही पार्षद भगवान की सेवा में थे, वे स्थिर से दिखाई पड़े, तथा कितने ही पार्षद परमेश्वर का कीर्तन कर रहे थे। वे कीर्तन भी मुक्तानंद स्वामी तथा ब्रह्मानंद स्वामी रचित कीर्तन ही गा रहे थे। वे गाते हुए झूम रहे थे, मानो भजन की मस्ती में पागल से हो गए हों। फिर हम भी कीर्तन गान करने वालों के साथ जाकर मिल गए और कीर्तन करने लगे। गाते हुए हमें लगा कि परमेश्वर की ऐसी प्रेम भक्ति तथा परमेश्वर की ऐसी उपासना का परित्याग करके जो मिथ्या ज्ञानी ऐसा मानता है कि हम ही भगवान हैं, वह महादुष्ट है। इतना कहकर श्रीजी महाराज बोले कि कोई भी मुमुक्षु किसी भी प्रकार धर्म तथा भगवान की भक्ति से विचलित ना हो तथा अपने इष्ट देव श्री कृष्ण नारायण से उसकी बुद्धि किसी प्रकार विचलित ना हो, ऐसे उद्देश्य से लाइए एक पत्र लिखकर देश भर के सत्संगियों को भेज दें। फिर उन्होंने स्वयं एक पत्र तैयार किया जिसमें लिखा कि समस्त परमहंसों तथा सभी सत्संगी स्त्री पुरुषों को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज का नारायण स्मरण। विशेष हमारी आज्ञा है कि धर्म के स्थापन के लिए एवं ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि धर्म, आत्मनिष्ठा, वैराग्य और महात्म्य सहित भक्ति से संपन्न अपने एकांतिक भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए तथा अधर्म का मूलोच्छेद करने के लिए देवों और मनुष्यों आदि में श्री कृष्ण नारायण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होते हैं। आप सभी इन अवतारों के प्रति अनन्य भाव से पतिव्रता जैसी निष्ठा रखें। जैसे सीता जी ने निर्दोष भाव से रामचंद्र जी के प्रति निष्ठा रखी थी, वैसी ही निष्ठा रखें और ऐसे भगवान की अतिशय प्रेम पूर्वक मानसी पूजा भी करें तथा देह द्वारा भी नव प्रकार से भक्ति करते रहें। तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार पृथ्वी पर प्रकट ना हो तो उनकी प्रतिमा की पूजा मन द्वारा तथा देह द्वारा चंदन, पुष्प, तुलसी आदि सामग्री से करनी चाहिए, परंतु बिना भगवान के किसी अन्य देव की उपासना नहीं करनी चाहिए। यदि अन्य देवों की उपासना की गई तो उससे बड़ा दोष लगता है और पतिव्रता भाव भी नष्ट हो जाता है और ऐसी भक्ति वैश्या जैसी हो जाती है। इसलिए भगवान की भक्ति तो सीता तथा रुक्मिणी के समान करें तथा उस भगवान का ही ध्यान करें। उनके सिवा अन्य किसी भी देवता का ध्यान मत करें। यदि कोई साधु सिद्ध गति को प्राप्त हुआ हो तथा वह समाधि निष्ठ भी हो तो उसका भी ध्यान ना करें,
तथा सभी अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन दृढ़तापूर्वक करते रहें। और हमारी इस आज्ञा का जो दृढ़तापूर्वक पालन करेगा उसको श्री कृष्ण नारायण में नारद जैसी दृढ़ भक्ति सिद्ध हो जाएगी। जो भी स्त्री हमारी इस आज्ञा को मानेगी उसको श्री कृष्ण नारायण में लक्ष्मी जी तथा राधिका जी आदि गोपियों के सदृश भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। जो हमारे इन वचनों का उल्लंघन करेंगे उनकी भक्ति वेश्या के समान व्यभिचारिणी हो जाएगी। संवत 1878 मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी को यह पत्र लिखा है। श्री जी महाराज ने ऐसा पत्र लिखकर देश भर के सत्संगियों के प्रति भिजवाया। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 19वां वचनामृत पूर्ण हुआ।